देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अच्छी खबर आपको बता दूं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया भारत के फ्लॉज है। अच्छी खबर यह है कि कर्नाटक की सरकार ने ऑलरेडी एक टास्क फोर्स बना ली है, जिससे कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत में अट्रैक्ट किया जाए। भारत की भी बातचीत चल रही है, लेकिन माइक पॉम्पियो का एक बयान मेरे लिए चिंता का विषय है और मैं उसके लिए पुनीत में रहूंगा। लेकिन बीजिंग से हमारे खास मेहमान जो हैं उनके पास मैं जाऊंगा। सर माफी चाहूंगा, आपको थोड़ी देर इंतजार करा। शुभम पाल जी, अभी जो पूरे डायनामिक्स हैं, उन डायनामिक्स में चीन और भारत दोनों के बीच में भी ट्रेड चलता है और अच्छा खासा ट्रेड है। चीन नहीं चाहेगा कि वहां धंधे का नुकसान हो, तो ये जो चीजें चल रही हैं, इसका इंटेंट वहां से आप क्या देख रहे हैं? देखिए निशांत जी, मेरा जो इरूडाइट को पैनलिस्ट है, सबका बात सुना एंड मतलब मैं उनसे डिबेट नहीं करना चाहता हूँ, कोई डिबेट डिस्कशन, इट्स जस्ट आई एम मेकिंग माय ओन पॉइंट। तो इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपको इनवाइट कर सकते हैं, चाहे जो भी है, आप इंडिया में इनवाइट कर सकते हैं बिजनेस कॉर्पोरेट ग्रुप्स को, फैक्ट्रीज को, कंपनीज को, बट पहले हमें ये देखना होगा कि आर वी प्रिपेयर्ड। ये पहला चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अब बाहर के कंपनी चीन में आने के लिए ठीक है, वो आएंगे चीन छोड़ के, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको सिंगूर याद है, जहां पे एक इंडियन कंपनी टाटा ने वेस्ट बंगाल के सिंगूर में नैनो का फैक्ट्री लगाने गया था, उसका बाद में क्या उसका जो रिजल्ट हुआ था आपको भी पता है, हमें भी पता है। चीन आज दुनिया में बिजनेस में दे आर द लीडर्स एंड आई कैन सी सम पैनलिस्ट फ्रॉम द यूएस आल्सो। यूएस एक फॉर्मर प्रेसिडेंट केल्विन कूलिज वंस सेड द ओनली बिजनेस यूएस डज इज बिजनेस। तो ये बिजनेस से ही दुनिया चलती है हर दशकों में। और लेकिन शुभम ये दशक जो है, शुभम जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। देखिए क्योंकि सरकार की तरफ से कोई है नहीं, मैं आ रहा हूं बख्शी साहब आप पे, आई कैन सी यू। लेकिन क्या आप जानते हैं शुभम जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट, अप्रैल के महीने में भारत सरकार, अप्रैल के महीने में जब कोरोना केसेस चल रहे हैं, भारत सरकार हैज रीच्ड आउट टू 1000 कंपनीज इन अमेरिका। 1000 कंपनीज उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनसे बातचीत कर कर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी क्या नीड्स हैं। उन्होंने लेबर लॉस की बात की है, बहुत टेक्निकल चीज है जिसको मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट नहीं हो, ये सारी चीजों की बात की है। लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं सर, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, एक चीज मैं बताता हूँ निशांत जी, मुझे इंडिया का जानकारी है, आई बिलोंग टू इंडिया, लेकिन इसमें एक बात है, हमारे जो सरकार है, इट्स अ फेडरल सिस्टम। आपको भी पता है, हमें भी पता है, कोरोना के टाइम पे भी टास्क फोर्स जितने सारे काम कर रहे हैं, आर वी ऑन द सेम पेज? आर द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट सो व्हाट इज योर टेक? सेम पेज? कहां गड़बड़ हो रही है? व्हाट इज योर टेक? स्ट्रेट टू द पॉइंट सर। कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमें चीन से कुछ सीखना भी है। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, चीन में सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलता है बहुत सारे बिजनेस, इसीलिए चीन ने इतना तरक्की की। अब इंडिया में ये सिचुएशन है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिंगल विंडो कुछ पॉलिसी किया, आई एम श्योर कोई स्टेट गवर्नमेंट जिसमें ऑपोजिशन कुछ पार्टीज रूल कर रहे हैं, तो आर दे क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव। यू हैव अ वैलिड पॉइंट, मैं आगे आऊंगा इस पर। देखिए, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा हिंदी में बड़े सरल शब्दों में, सिंगल विंडो क्लियरेंस यानी ब्यूरोक्रेसी के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए किसी को भी। एक जगह अप्लाई किया तो वहां से धंधा होना चाहिए। एक आदमी है, इंडस्ट्री ने बोला हमें ये चाहिए, वो देगा। ये नहीं कि फाइलें इधर से उधर घूम रही हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।